नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सीजी व्यापम में स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला सवाल है, मतलब पार्ट 2 का 16 सवाल है और आज का पहला सवाल है, एक राशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है साधारण। ठीक है, तो एक गुना से 2 गुना हो रहा है 5 वर्ष में। यानी अगर मूलधन 1 रुपये था तो मिश्र धन कितना हो रहा है, 2 रुपये। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी ब्याज 1 रुपये मिल रहा है तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये हो गया, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 1, दर ज्ञात करना है। ठीक है, समय कितना है 5 वर्ष और बटा में 100। ठीक है, तो 5 एकम 5 20, तो ये तिर्यक गुणा होकर आर का मान कितना आ जाएगा 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 20%। अब पूछा क्या है, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी 1 से 5 होने में कितना समय लगेगा, इसको पूछा है। तो मूलधन तो 1 रुपये हो गया। ठीक है, और ये मिश्र 1 से 5 हो रहा है, मतलब 4 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज कितना मिल गया यहाँ से 4 रुपये। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब 1 रुपये की राशि को 5 रुपये होने में कितना समय लगेगा। तो 1 रुपये तो मूलधन है, तो 4 रुपये ब्याज मिलेगा। तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर, दर निकाल लिए 20, समय ज्ञात करना है टी बटा 100। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, इधर 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो ये गुणा होके, तो टी का मान कितना आ जाएगा 5 चौक 20 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ये सवाल सहायक संप्रेक्षक भर्ती 2021 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, एक आदमी की वार्षिक आय में 1250 रुपये की वृद्धि होती है तो उसका मूलधन ज्ञात की। देखिए 10% से बढ़कर कितना हो रहा है, दर 12.5%। ठीक है, तो वृद्धि कितना हो गया 2.5% का, जबकि रियल में वृद्धि कितना है 1250। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4, 5/2% का मान कितना दिया है 1250। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 1250। ठीक है, 2 तिर्यक गुणा ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। हमको कितना निकालना है 100% का, मूलधन 100% होता है। ठीक है, तो 1250 इंटू 2/5 और इंटू 100। ठीक है, चले देखते हैं इसको। सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 बार में जाएगा, और 20 दूनी 40, 1250, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ 1250 इंटू 40, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 पंचे 20 का शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 का शून्य हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 और ये 2 0, 50,000 हमारा मूलधन आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह कितने समय में 4 गुना होगा। ठीक है, तो 1 से 2 गुना होने में कितना ले रहा है 6 वर्ष, यानी मूलधन 1 रुपया है तो 2 रुपये हो राशि, मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज 1 रुपये मिला। ठीक है, ब्याज बराबर होता है मूलधन 1 रुपया, दर हमको ज्ञात करना है टाइम 6 वर्ष बटा 100। ठीक है, कितना आ गया, इसको काटेंगे 2 से, काटेंगे 2 तिया 6 और ये 50। ये आर का मान कितना हो जाएगा 50, तिर्यक गुणा होकर ऊपर आ जाएगा 50 और ये ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा तो 50/3 हो जाएगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इतना %। अब पूछा कि वहाँ
कितने वर्ष में 4 गुना होगा। अब 1 से 4 गुना होने में कितना टाइम ज्ञात करना है, ठीक है। तो मूलधन 1 रुपये है और इसमें ब्याज कितना मिल रहा है, 3 रुपये मिल रहा है, तभी तो 4 हो रहा है। तो ब्याज बराबर यानी 3 रुपये बराबर हो जाएगा मूलधन 1, दर कितना है 50/3 और इंटू टाइम याद करना है और बटे का 100, फार्मूला वाला 100 इंटू 100, ठीक है। 50 से डिवाइड करेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, यानी t इज इक्वल टू 18 वर्ष आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगा, ठीक है। 20 वर्ष में 4 गुना यानी 1 से 4 हो रहा है, कितने टाइम, कितना है 20 ईयर्स, ठीक है। तो 1 से 4 अगर मूलधन 1 रुपये तो 4 रुपये हो रहा है, मतलब ब्याज कितना मिल रहा है 3 रुपये मिल रहा है। वही फार्मूला लगाते हैं ब्याज का, ब्याज बराबर कितना हो रहा है मूलधन 1 रुपये, दर ज्ञात करना है, टी कितना है 20 वर्ष और बटा में 100, 20 से कम 20 बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। 20 पंचे 100, तो 5 का गुणा इसके साथ होगा, तिर्यक गुणा, तो 5 या 15, तो आर का मान आ जाएगा 15%। 15% ऑप्शन में आंसर आएगा, 15% आएगा, ठीक है। ये 15, ठीक है। सॉरी, इसमें एक लिखना भूल गया था, तो इसका उत्तर आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, 15% करेक्ट आंसर आ जाए। देखो राशि 1 गुना से 4 गुना हो रहा है, मतलब 1 रुपये की राशि 4 रुपये हो रहा है, मतलब 3 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज का फार्मूला ब्याज इंटू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, 20 से पार्टी के 5 बार में 5 दिए 15, आर का मान 15% करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। एक ने बैंक बचत खाते में एक निश्चित राशि जमा की, हमको पता नहीं है, ठीक है। राशि साधारण ब्याज पर 15 साल में 3 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज की दर कितने वर्ष में राशि, साधारण ब्याज की दर पर है ना, कितने वर्ष में राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। देखो 1 से 3 गुना हो रहा है 15 वर्ष में, है ना। अगर मूलधन 1 रुपये था तो मिश्र धन मिल रहा है 3 रुपये, तो मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी 1 रुपये मूलधन है तो मिश्र धन 3 रुपये मिल रहा है, मतलब 2 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर, दर ज्ञात करना है और टाइम दिया 15 और बटे में आ जाएगा 100। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिए 15 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 20, 20 का मल्टीप्लाई इसके 2 के साथ तिर्यक गुणा होगा तो 20 दूनी 40 और नीचे 3 आ जाएगा, तो आर की मान आ जाएगा 40/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब पूछा क्या है, साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में राशि स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। मतलब 1 रुपये की जो राशि है वो 2 रुपये कितने वर्ष में होगी, मतलब स्वयं की दुगुनी, ठीक है। तो टी ज्ञात करना है ना। तो जब 1 रुपये की राशि 2 रुपये बढ़ रही है तो ब्याज कितना मिल रहा है इसमें, 1 रुपये तो मूलधन हो गया तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा, मतलब ये ब्याज 1 रुपये मिलेगा। तो ब्याज बराबर वही फार्मूला सेम, मूलधन इंटू दर कितना निकालें 40/3 इंटू आर, सॉरी टी ज्ञात करना है और फार्मूला वाला 100 नीचे आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का तिर्यक गुणा होकर ऊपर चला जाएगा, ये 5 आ गया और 2 का तिर्यक गुणा होकर नीचे आ जाएगा, तो 5/2 वर्ष, सॉरी 3 है, 5 दिया 15/2 वर्ष, है ना। 15/2 वर्ष को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7.5 वर्ष। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ 3 है, 5 दिया 15 और 15/2 यानी 7.5 वर्ष इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो वह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन का जो नेचर है वो लगभग एक जैसा है, ये पटवारी परीक्षा 2019 में कंटिन्यू जो एग्जाम में आए वही वाला सवाल है, ठीक है। तो देखो 1 से 2 गुना हो रहा है
कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। ठीक है, टी बराबर 10 वर्ष है ना। तो ये तो मूलधन हो गया और ब्याज कितना मिला है? 1 रुपये मिला है। निश्चित धन 2 रुपये, मतलब मूलधन 1 से 2 हो रहा है, मतलब 1 रुपये ब्याज मिला। ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन 1 रुपये। दर ज्ञात करना है और टाइम कितना है? 10/100 हो जाएगा। 10 एकम 10 दाम 100। ये तिर्यक गुणा होकर आर का मान कितना हो जाएगा? 10%। अब पूछा गया कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, मतलब 1 से 4 गुना कितने वर्ष में होगा, टी ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 से 4 हो रहा है, मतलब ब्याज कितना मिल रहा है? 3 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो ब्याज बराबर मूलधन 1 है। ठीक है, दर 10%, टी ज्ञात करना है। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 100। 10 एकम 10, 10 दाम 100। 10 को मल्टीप्लाई इसके साथ 30, तो टी का मान कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किसी धन के x% की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज रुपये इतने। तो देखो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो देखो साधारण ब्याज कितना है? x रुपये, x रख देते हैं। मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन को जैसे तैसे रखेंगे। ठीक है, दर कितना है? x है और ये कितना है? समय x बटा 100। ठीक है, तो x ये कितना हो जाएगा? तिर्यक गुणा होगा तो 100। x बराबर हो जाएगा मूलधन इंटू x² हो जाएगा। तो मूलधन ये तिर्यक गुणा होकर नीचे आ जाएगा, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? 100x/x²। x काट तो मूलधन का मान हो जाएगा 100/x। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ठीक, कोई धन साधारण ब्याज पर, कोई धन है जो साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है। 7/6 गुना हो जाता है। कोई धन है जो साधारण ब्याज पर है स्वयं का 7 गुना हो जाता है, मतलब 7/6 हो जाता है, मतलब मिश्र धन हो जाता है 7/6। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन का कितना गुना होता है मिश्र धन? 7/6। ठीक है, तो ये तिर्यक गुणा होकर नीचे आ जाएगा। मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 7/6, यानी मिश्र धन कितना आ गया? बराबर 7 और मूलधन 6। यानी कोई धन है वो 6 रुपये से 7 रुपये हो रहा है, मतलब ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है कितना? 1 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो ब्याज का फार्मूला लगा देते हैं। ब्याज बराबर मूलधन 6 इंटू दर ज्ञात करना है। ठीक है, और समय कितना है? 3 है और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 से 50 है ना। तो 50 तिर्यक गुणा होकर ऊपर आ जाएगा 50 आ जाएगा, और ये 3 तिरिक 9 नीचे AR। ठीक है, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 50। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 निया 9 से 9 पंचे 45 बचा 5 और ये 9%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ₹800 का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपये, यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा? देखो मूलधन 800 रुपये है। ठीक है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है वो? 920 रुपये, यानी ब्याज कितना मिल गया? यहाँ से देखे तो 120 रुपये ब्याज मिले 3 वर्ष में। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 40 रुपये। तो देख लेते हैं, ब्याज बराबर होता है 40, मूलधन कितना है? 800 इंटू R ज्ञात करना है, और कितने का ब्याज है? 1 साल का है, तो 1 और बट्टे में आ जाएगा 100। 2 जीरो 2 जीरो। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा 40/8, मतलब 5%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ाना है? 3% बढ़ाना है। तो ठीक है, 3% बढ़ाते हैं तो राशि तो वही रहेगा 8,000। ठीक है, 8,000 की राशि को पहले 5 तब 3% बढ़ाएंगे तो 8% हो जाएगा। कितने? 3 वर्ष के निकालना है। ठीक है,
और पीछे में आ जाएगा 100 ब्याज निकाल रहे हैं। ठीक है, देखते 2 0 8 8 64, तो हो जाएगा 64 इंटू 3, 6 3 18, 180 और 4 3 12, 192 रुपया ब्याज आ गया। ठीक है, किस पर मिले? 800 रुपये पर। तो इसमें 800 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा मिश्र धन? ब्याज में मूलधन जोड़ेंगे तो मिश्र धन हो जाएगा, तो 992 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक धन राशि को एक वर्ष के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 रुपये बढ़ जाता है। उधार दी गई राशि क्या आती है? सबसे पहले देख लेते हैं, गणना क्या है? अर्धवार्षिक है ना, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक गणना में क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? रेट। अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने में दे रहे हैं, 2 बार दे रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 9%। और टाइम कितना हो जाएगा? 2 गुना टी। 1 वर्ष है तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि 1000 की राशि है कोई, ठीक है, आर कितना है? 10% है और टाइम ले लेते हैं 2 वर्ष। तो देखो पहले वर्ष 10% आएगा ब्याज। ठीक है, तो 1000 का 10% निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 100 रुपये। ठीक है, दूसरे वर्ष फिर 10% आएगा इसका ब्याज, तो कितना आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलेगा दूसरे साल में, तो इसका 10% आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 का 10%, 10 हुआ। तो इस सवाल में जो राशि दी गई है वो ये वाली राशि दी है। तो ये वाली राशि का मान कितना दिया है? यहाँ पर 10% है तो 10% का मान कितना है? 10 है। लेकिन यहाँ 9% है तो 9% का मान कितना दिया गया है? 324 रुपये। ठीक है, हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये निकालने के बाद ये आसानी से निकल जाएगा। तो अब 100% का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1% का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 324/9, और यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 324/9 इंटू 100। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 5 बचा 54 हो, 9 छक्के 54, यानी 100%। 100% का मान कितना आ गया? 3600 रुपये। यानी 3600 क्या है? एक साल का ब्याज है, जो राशि है उसका ब्याज मात्र कितना आ रहा है? 3600 रुपये। जबकि ये 3600, ठीक है, सीधा यहाँ पहुँचे हैं तो ये क्या है? यहाँ 100 है, वो 1000 का 10% है, तो 3600 किसके बराबर है? 9% के बराबर। या तो आप इसको साधारण ब्याज से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। तो हमको मिल गया ब्याज, कितना मिल गया? 3600 मिल गया एक साल में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? 3600 ब्याज मिला, ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और टी कितना है? 1 ईयर अपॉन में 100। ठीक है, तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 400 आया, 400 का गुणा 100 के साथ, तो पी का मान कितना आ जाएगा? 40,000। इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसके हिसाब से चले तो 9% की वैल्यू फिर निकला है 9%, क्योंकि 3600 किसी भी राशि का 9% है, तो 9% का मान 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो 1% का मान 9 एकम 9 और 9 चौक 36, कितना आ जाएगा? 1% का मान यहाँ आ गया 400 रुपये। ठीक है, तो 100% का मान 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी 40,000 आएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को ऐसे हल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। एक रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में 2 गुनी हो जाती है।
इस रकम को 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 5 साल में 2 गुनी, ठीक है। तो कितने साल में 8 गुनी, ठीक है। तो 2 का कितना घात 8 के बराबर होगा, 2 का कितना घात करेंगे, 3 करेंगे, तब 8 मिलेगा, ठीक है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 वर्ष, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ठीक है। कम से कम कितने पूर्व वर्षों में एक धन, कोई धन है वो 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगुने से अधिक का मतलब जैसे कि कोई धन 5 रुपये है तो 5 का दुगुना कितना होता है 10, यानी 11 रुपये हो जाएगा। तो दुगुने से अधिक, 10 से अधिक होना चाहिए, वैसे बोल रहे हैं। तो 20% का मान, इस तरह के हवालों को हल करें, 20% का मान कितना होता है 20/100 हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू तो 0 से 0 कट, यानी 1/5, यानी कोई धन 5 है तो 1 साल में 1 रुपये ब्याज मिलेगा, 6 होगा, ठीक है। तो 5 रुपये की राशि कितना हो जाएगा 6 रुपये 1 साल में। दूसरे साल में फिर 5 रुपये की राशि 6 रुपये, तीसरे साल के लिए 5 रुपये की राशि 6 रुपये, क्योंकि मिनिमम 4 साल दिया है तो 4 से आगे ही बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देख लेते हैं 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, ठीक है, 125 यहाँ आएगा। और ये मिश्र धन, ये मूलधन, ये मिश्र धन बनेगा, क्योंकि 1 रुपये 6 छक्के 36 और 36 छक्के 216। देखते हैं 125 दूनी 250, लेकिन ये 250 से ज़्यादा नहीं है, मतलब अभी भी हमारा सवाल हल नहीं हुआ है। तो चौथे साल के लिए देख लेते हैं, फिर 5 से 6 होगा, ठीक है। चौथे साल में धन अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा यहाँ, और इधर करेंगे तो 6 दूनी 12 और 16 छक्के 96, यानी 1296। अब देखते हैं राशि डबल से अधिक हुआ क्या, तो 650 का डबल करेंगे तो 1250 होगा, जबकि हमारी राशि कितनी हो गई है 1296, यानी हमारा आंसर करेक्ट कितने साल में आया 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 8000 का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। क्या दिया, टाइम कितना दिया है, सबसे पहले देखते हैं 2 वर्ष 6 माह मतलब 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष को मतलब 2.5 वर्ष, ठीक है। टाइम तो 2.5 वर्ष है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, 20% का मान भिन्न बदलेंगे तो 20/100 होगा, ठीक है, यानी 1/5 ये आएगा। अब हल करते हैं सवालों को, ठीक है। 8000 की राशि है, ठीक है, 8000 हो गया। ये दूसरे साल का हो गया, ये तीसरे साल का ब्याज निकाल के हम आधा कर देंगे, ठीक है, आधा कर देंगे तो मिल जाएगा आधे वर्ष का ब्याज। तो पहले देखते 1/5 पहले साल का, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 80 को 16 आएगा, यानी 1600 आ गया पहले साल का ब्याज, ठीक है। दूसरे साल का भी ब्याज 1/5 मिलेगा इसका, तो ये 1600 आएगा, ये 1600 आ गए। अब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है, मतलब इस 1600 का 1/5 होगा, तो कितना हो जाएगा 5 दिया 15, ठीक है, और 5 से 15 एक बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 9 320 रुपये, इतना ब्याज मिला। अब तीसरे साल में 1/5 मिलेगा, ठीक है। 8000 का 1/5 कितना होता है 1600 होता है, ये तो मिल गया, ठीक है। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो 1600 का 1/5 निकालें 320, तो इसका ब्याज मिलेगा 320 रुपये, ठीक है। इस 1600 का 1/5 मिलेगा, यानी 320 रुपये मिलेगा, ये ठीक है, इतना हो गया। अब इस 320 पर भी 1/5 मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो ये कितना हो जाएगा
5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 2 5 चौक 20, इतना आया तीसरे साल का। जबकि हमको तीसरे साल का पूरा ब्याज नहीं चाहिए, आधे चाहिए, है ना। तो इसको पूरे जोड़ लेते हैं, कितना है तीसरे साल का। ये 4 हो जाएगा और 6 4 10 का शून्य हो जाएगा, हासिल 1 आएगा। और 6 3 9 12, 1 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1, 1 और 1 2, 223 रुपये तीसरे साल ब्याज मिला। अब चूंकि हमको आधा चाहिए तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अरे यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसको यहाँ हल करते हैं। इसको यहाँ हल करते हैं, मतलब इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2304 रुपया। चूँकि तीसरे साल पूरा ब्याज नहीं चाहिए, आधे वर्ष का चाहिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 1152 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो 2 साल का ब्याज कितना मिला है, इसको जोड़ देते हैं। 1600 पहले साल, 1600 फिर दूसरे साल 1600 ये और 320 ये, 320। तो टोटल ब्याज हमको पता चल जाएगा 2, ठीक है, 5 और 2 7, 6 6 12, 12 3 15, 15 और 1 16 का 6, हासिल 1 3, 1 2 3 और हासिल 1 आया 4, यानी 4672 रुपये टोटल ब्याज मिलेगा हमको 2.5 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 29वां नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, 10%, ठीक है, इसका भिन्न बदलेंगे तो 10/100 मतलब 1/10 आ जाएगा। ठीक है, टाइम कितना है, 3 वर्ष। चलिए देखते हैं। ठीक है, 18,000 की राशि है, 18,000 हो गए, 3 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 1 2 और 1 3। पहले साल 1/10 मिलेगा ब्याज, यानी 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1800 रुपये पहले साल, मतलब कितना मिलेगा, 1800 रुपये। अच्छा, दूसरे साल भी 1/10 मिलेगा इस पर ब्याज, तो ये तो 1800 आएगा। अच्छा, इस पर भी 1/10 मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो ये कितना आ जाएगा, 180 रुपये। 2 साल का हो गया। तीसरे साल में 1/10 मूलधन पर तो मिलेगा इसका, तो ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया 1800। अब इस पर भी 1/10 मिलेगा तो 180 होगा, और इस पर 1/10 मिलेगा तो 180 होगा। ठीक है, और इस पर 1/10 मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो ये मिलेगा 18 रुपये। और क्या पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो, इन सब का योग करना है। ठीक है, तो 1800 1800 1800 18 ये 5400 हो गया, और ये 5400 हो गया। ठीक है, और 18 ये 54 यानी 540 ये हो गया, ये 540 हो गया, और 18 और इसको ऐड कर देते हैं, 8 5, ठीक है, 5 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5, 5,958 रुपये पूरा ब्याज होगा, कंप्लीट ब्याज 3 साल का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठीक है, कितनी राशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। साधारण ब्याज की बात की है तो 4% है, 6 वर्ष में 24% मिलेगा। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, इतनी हो जाएगी, मतलब ये क्या है, मिश्र धन है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज मिला के। ठीक है, ये कितना दिया है, 496 रुपये, कितना दिया है।
अच्छा, 1 साल में 4% मिलते हैं तो 6 साल में 24% ब्याज मिलेगा। 24%, ये ब्याज और मूलधन मिला के हो तो देखो, मूलधन कोई भी मूलधन या कोई भी राशि 100% होता है। अब उस पर 24% ब्याज मिला है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 124%। तो 124% का मान कितना दिया है 496 रुपया। ठीक है, तो हमको चाहिए 100% का मान, फिर मूलधन मान निकल जाएगा। मूलधन पूछा है, ठीक। तो 496/124 और इंटू ये तिर्यक गुणा होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, या एक बार और लिख देता हूँ, चलिए। 1% बराबर हो जाएगा 496/124 हो जाएगा। तो इस 100 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो उधर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 100% का मान हो जाएगा 496/124 और इंटू 100। इसको बात 124 से कम, 124 है, ये 4 बार में कटेगा, 4 की मल्टीप्लाई 100 के साथ, तो 100% का मान कितना आ गया 400 हो गया, और यही हमारा मूलधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें और कुछ सवाल बच गए उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।